औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ूअ गुफ्तगू कुरानी तर्ज़ ज़िंदगी है और आपकी खिदमत में मुसलसल कुरानी लाइफ स्टाइल के सिलसिले में गुफ्तगू की जा रही है। और बात यहाँ तक पहुँची थी, अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी कुरानी ज़िंदगी बन जाए तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को कुरान मजीद और अहले बैत अतहार से मुतमस्सिक करें और उन आयात का मुतालिया करें, पढ़ें, स्टडी करें कि जिन आयात में कुरानी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने वालों की मदह की गई है उनके बारे में बताया गया है। बताया गया था कि तिलावत कुरान करीम से भी इंसान वाबस्ता होता है तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसका ज़िक्र इस क्लिप में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। पहला फ़ायदा यह है कि जो इंसान खुदा की तिलावत करता है हकीकत में वो खुदा से महवे गुफ्तगू होता है। खुशा बहाल उन लोगों के कि जो लोग आके खुदा के वजूद के सामने आकर के कलाम करते हैं, उससे बातें करते हैं। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि इंसान को हिदायत से बहरा मंदी हासिल होती है, यानी वो हिदायत से फ़ायदा उठाता है। जो कुरान से वाबस्ता होता है उसी को हिदायत मिलती है। तीसरा फ़ायदा है कि ज़िंदगी गुजारने के रूल्स और क़ानून का उसे पता चलता है। ज़ाहिर है जब वो पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगियाँ कुरानी ज़िंदगियाँ हैं, यानी बहिश्ती ज़िंदगी है, और कौन सी ज़िंदगी जहन्नमी ज़िंदगी है। यकीनी तौर पर तो इस नतीजे पर पहुँच जाएगा कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों की ज़िंदगी और उनके फरमूदात जो कुरान करीम की आयात की रोशनी में एक हयात गुजारने के लिए बयान किए हैं, वही मेरे लिए मशअले राह और हिदायत के लिए हैं। और जो इसके ख़िलाफ़ चलेगा उनकी ज़िंदगी हकीकत में कुरानी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ वाली ज़िंदगी होगी और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के जो रूल्स और क़ानून हैं उसका इल्म इंसान को हासिल होता है। इस तरीके से जो फ़ायदा और है गुनाहों से बचता है। ज़ाहिर है जब वो गुनाह की आयतों को और जो बशारत की आयतों को पढ़ता है तो वजद में आता है, और जब वो अज़ाब वाली आयतों को पढ़ता है तो एक मरतबा सोचता है कि क्यों मैं ये सब गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ। जब तिलावत करता है तो उसे हिदायत की तरफ चंद कदम आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ हासिल होती है और फिर धीरे धीरे वो गुनाहों से बच जाता है और अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करने की उसके अंदर सिफ़ात पैदा हो जाती है। चूँकि दुआ, तिलावत कलाम पाक, रोज़ा, यही वो सारी चीज़ें इसके ज़रिए इंसान को तौफ़ीक़ हासिल होती। वरना तौफ़ीक़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मार्केट में गए और वहाँ से ख़रीद के लेके यार इंसान को तौफ़ीक़ हासिल हो जाए। नहीं, तौफ़ीक़ गुनाहों से बचने के ज़रिए कुरान और अहले बैत से अपने राबते को कवी करने के ज़रिए ही इंसान को हासिल होती है। इसी तरीके से फरमाया कि दुआ की कबूलियत की ज़मानत होती है। इसीलिए रिवायात में अगर कोई इंसान चाहता है किसी अहम काम के लिए, वो चाहता है मेरा ये काम हो जाए, तो उसे कुरान करीम को बावजू होकर के खोलना चाहिए और उसके बाद जहाँ से भी कुरान खुल जाए वहाँ से लेकर के उसके आगे तक 100 आयात की तिलावत कर ले। 100 आयत शुमार कर ले, जिस आयत से शुरू किया उसके आगे 100 आयत को पढ़ ले। उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद करे, इंशाअल्लाह उसकी हाजत को अल्लाह ताला इन आयात के सदक़े और तुफ़ैल में और कुरान की अज़मत के सदक़े में अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कबूल नहीं हुई तब भी उसके नाम आमाल में एक ऐसा ज़ख़ीरा और ख़ज़ाना लिख दिया जाएगा कि जिसके बाद जब वो मरेगा और जब उसको मिलेगी इस दुआ जो उसकी रद्द हुई थी वहाँ पे उस चीज़, तो वो कहेगा काश की दुनिया में मेरी कोई एक दुआ भी कबूल ना हुई होती, चूँकि मुझे पता नहीं था कि जो दुआएं रद्द होती हैं उसका रिज़ल्ट और फ़ायदा कितना ज़्यादा मुझे मरने के बाद कितना बढ़ा चढ़ा के मिलता है। लिहाजा ये एक फ़ायदा है कि इंसान की दुआओं की कबूलियत की ज़ामीन होती है। इसी तरीके से इंसान की नूरानियत में इजाफ़ा होता है, अक्ल के दरीचे खुलते हैं, फ़िक्र के अंदर बालिदगी आती है, इंसान के क़ुलूब मुनव्वर हो जाते हैं। इसीलिए मज़हब के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ने दुआ फरमाई थी, नव्वर अल्लाहु क़ल्बह,
इस जवान के दिल को अल्लाह नूरानी फरमा दे। क्यों? इसलिए कि उनकी वाबस्तगी कुरान करीम से थी, मुअल्लिम कुरान थे और उनका दिल नूरानी था। मज़ीद नूरानियत की दुआ पैगम्बर अकरम ने की, और जिसकी नूरानियत की दुआ पैगम्बर अकरम कर दें फिर वो कितना उसका वजूद नूरानी हो जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना वाक़ई सख्त है। अर्ज़ किया था कि कुरान करीम की जो लोग तिलावत करते हैं हकीकत में वो खुदा से बातें करते हैं, और कुरान का तिलावत करने वाला हकीकत में खुदा से बातें करता है, और दुआ करने वाला यानी खुदा उससे बातें करता है जो कुरान पढ़ता है, और जब दुआ करता है तो इंसान खुदा से बातें करता है, जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उससे और बंदा अल्लाह से बातें करता है। रसूल अकरम ने फरमाया था अबू ज़र से, अलैका बितिलावतिल कुरान, अय अबू ज़र तिलावत कलाम पाक करते रहना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। व ज़करल्लाह कफ़ीरन, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहना। क्यों? फ़इन्ना ज़िक्रुन लका फ़िस्समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। ये जो ज़िक्र है, जो तिलावत कलाम पाक करोगे, इसके ज़रिए से तुम्हें मलकूत में याद किया जाएगा, तुम्हारा तज़किरा मलकूत में होगा, तुम्हें मलकूत में याद किया जाएगा। व नूरुन लका फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में तुम्हें नूरानियत अता की जाएगी, तुम्हें नूर से याद किया जाएगा और ज़मीन में नूरानियत के साथ तुम्हें करार दिया जाएगा। लिहाजा पहले भी अर्ज़ किया कि क़िरात करना एक अलग बात है, लेकिन तिलावत कलाम पाक का दर्जा बहुत अहम है, उसके अपने अलग ख़ुसूसियात हैं जिसका ज़िक्र इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर किया है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ारियान कुरान के 3 किस्में। पहली किस्म ये है कि कुछ लोग तिलावत करने वाले ऐसे हैं ना जो तिलावत करते हैं लेकिन उनका मकसद दौलत कमाना है, पैसा कमाना है, रुपया कमाना है। उनका मकसद अमल उमल से नहीं है कि कुरान कह के आ रहा है मुझसे, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मुझे तो सिर्फ पढ़ लेना, अच्छा पढ़ लूँ, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, मुझे बहुत बड़ा कारी कहा जाए। लेकिन जब नीयत फासिद हो जाती है ना तो फिर अच्छा अमल भी बुरा हो जाता है। लिहाजा कहते हैं इमाम, ये पहली किस्म है जो फ़ख्र फरोशी की नीयत से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, इनको अल्लाह ने पसंद नहीं किया, ये अहले जहन्नम हैं, आतिश जहन्नम में इनका शुमार किया गया है। दूसरी किस्म वो कुरान के हुरूफ की रियायत करते हैं लेकिन हुदूद की रियायत नहीं करते हैं। हुरूफ का मतलब वक्फ़ है, वस्ल है, मखरज है, तजवीद है, ये सब की बड़ी रियायत उनके यहाँ है, इसमें कहीं कोई कमी ना हो जाए, टोक देंगे और ख़ुद बहुत ज़बरदस्त तरीके से तिलावत करेंगे, लेकिन कुरान कह क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसके हुदूद की रियायत नहीं होती। हलाल को हराम समझते हैं, हराम को हलाल समझते हैं, कहीं पर हराम करने से चूकते नहीं हैं। ये सब जो भी ज़िंदगी में है उधर कुरान से बज़ाहिर वाबस्ता है लेकिन वाबस्ता नहीं है ये। लिहाजा जो हुरूफ की रियायत करे, हुदूद की रियायत न करे, इमाम कहते हैं ये भी जहन्नमी है। और तीसरा गिरोह वो है जो अहले बहिश्त है, का ये वो लोग हैं जो हुरूफ की भी रियायत करते हैं और हुदूद इलाही की भी रियायत करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हुदूद इलाही की रियायत करे वही हकीकत में कुरान करीम से वाबस्ता भी है और वही अहले बहिश्त है। और ना सिर्फ अहले बहिश्त होगा बल्कि जिसको चाहेगा शिफाअत अता करेगा। इमाम कहते हैं बहिश्त में तो जाएगा ही, वह अहले बहिश्त तो होगा, लेकिन इस तिलावत का फ़ायदा उसको इतना ज़्यादा पहुँचेगा कि वो शफ़ी भी करार पाएगा, यानी जिसको चाहेगा हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबका शुमार अहले बहिश्त में करार दे और हमें वाबस्ता करे तिलावत कलाम पाक से। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।